चलिए खंड स की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके अंदर आपको अथवा में भी मिलेगा, आप चाहो तो प्रश्न 2 में से एक है वो करेंगे, जो भी आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो अच्छी बात है, आप आराम से एक प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए जो 14वां प्रश्न है कि यदि किसी ईपी के प्रथम 7 पदों का योग है वो 49 है और प्रथम 17 पदों का योग है वो 289 है। ठीक, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको n पदों का योग निकालना है। इसके लिए आपको शर्त दे रखी है, एक तो प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है और एक प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे कि माना प्रथम पद तो है a और सार्वअंतर क्या है d। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम पद तो a है और सार्वअंतर क्या है d है। तो माना AP का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रथम 7 पदों का योग है वो 49 है। तो प्रथम 7 पद यानी दिया हुआ है, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि प्रश्न अनुसार S7 यानी 7 पदों का जो योग है वो कितना दे रखा है 49, और n पदों का योग का सूत्र है वो क्या होता है, या मैं लिख के बता देता हूँ। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, अब देखो S7 है यानी n के स्थान पर क्या है हमारा 7, तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ मैं 7 लिखूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 मतलब 7/2। ठीक है, फिर 2a, a के स्थान पर यही होगा, प्रथम पद हमने माना है a, फिर प्लस n-1 यानी कि 7-1। ठीक है, और d ऐसा का ऐसा रहेगा और बराबर आ जाएगा 49। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और मैं इसको सरल कर लेते हैं। 2a प्लस यहाँ पे मैंने 2a लिखा और 7 में से 1 गया 6d, और इसको मैं वज्र गुणन कर लेता हूँ। देखो 49, ये 7 है वो नीचे चले जाएंगे वज्र गुणन में, और ये जो 2 है वो गुणा में ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो 2a प्लस 6d, 7 से ये 49 से वो कट रहा है 7 बार, और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, अब 2 का भाग पूरे में दे दो, यानी 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2 का भाग देंगे तो 2 यहाँ से तो कैंसिल हो गया, ये आ गया, और 6 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3d बराबर, यहाँ 2 का भाग जाएगा तो 7 बार। समीकरण नंबर 1, इसका नाम समीकरण 1 देना है। अब देखिए हमें दूसरा जो शर्त दे रखी है वो क्या है लिखेंगे, और दूसरा दे रखा है कि प्रथम 17 पदों का योग है वो 289 है। तो S17 है वो दिया हुआ है हमें 289। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17/2, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको। तो यहाँ मैं लिखूँगा 17/2 2a ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n-1 यानी 17-1 और d 289। ठीक है, 2a ये ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 17 में से 1 गया 16 और ये d बराबर 289, नीचे आ जाएगा 17 और 2 आ जाएगा गुणा में। ये 17 है वो नीचे वज्र गुणन के रूप में आ गए और नीचे वाले जो 2 है वो गुणा में। ठीक है, तो 2a प्लस 16d, 17 से ये कटेगा पूरा 17 बार 289 बार, यानी 17 से 17 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 289, यानी 17 बार कट गया। अब 17 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे 34। 2 का भाग दे दो ताकि समीकरण है वो सरल हो जाए। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, देखो 2 का भाग दूंगा तो a प्लस 8d और आ जाएगा ये 70, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो ताकि a का मान आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को
घटाने पर। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण 2 है। और समीकरण जो 1 है वो क्या है, देखिए a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, इस समीकरण को घटा देता हूं मैं, तो a प्लस 3d बराबर 7 घटा देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, सभी सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, 8d में से 3d गए, क्या बचा 5d, और 17 में से 7 गया तो बच गया 10। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5, यानी d का मान आ गया आपके 2। ठीक है, अब देखो d का मान आ गया, यानी आप a का मान आराम से ला सकते हो। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, a प्लस 3d बराबर 7, जहाँ d है वहाँ 2 लिखूंगा, तो a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर 7, तो a का मान कितना आ जाएगा, देखो a प्लस 3 इंटू 2 6 बराबर 7, तो a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6। ठीक है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि a बराबर आ जाएगा हमारे 1। तो देखो d का मान तो 2 आया, a का मान आया 1। अब हमें ये क्या कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ यही कर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ लिखेंगे प्रथम n पदों का योग, सूत्र क्या होता है, वही एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, तो n के स्थान पर n ही रहेगा क्योंकि प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है, n के स्थान पर n, 2a, a के स्थान पर हमारा मान आ जाएगा, a है वो कितना निकाला हमने 1। ठीक है, तो देखो a के स्थान पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस n ऐसा का ऐसा n-1 और d का मान कितना आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। अब इसको सरल कर दो, तो देखो n/2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, प्लस 2 का गुणा अंदर करो 2n, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा n/2 और अंदर हमारे रहा है 2n। ठीक है, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, n का गुणा n से करेंगे तो n²। राइट, यानी आप कह सकते हैं कि प्रथम n पदों का योग है वो क्या आएगा n², जब इस टाइप की कंडीशन है।